अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सूफ़ी रंग चैनल 5 के संग। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम सूफ़ी रंग आपकी मोहब्बतों के ज़ेरे साए जारी व सारी है और फ़वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जब शामिल हो जाता है ये बज़म और ख़ूबसूरत हो जाती है। कल भी एक बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में पेश किया और इसी तरह आज एक नई बज़म के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है, प्रोग्राम सूफ़ी रंग में बुज़ुर्गान दीन की तालीमात पर बात की जाती है, आपकी खिदमात और आपकी रूहानी और आपकी तमाम तर उन चीज़ों पर बात करते हैं जिससे हमें सीखने को मिले और हमारी ज़िंदगी में हम उसे अगर प्रैक्टिकल उसे बना लें तो इंशाअल्लाह मज़ीद आपको हमें सीखने को मिलेगा, बेहतरी आएगी। नाज़रीन, आज के सिलसिले में भी हमारे साथ हस्ब रिवायत हमारे बहुत ही खूबसूरत, जिनसे मैं तो बड़ा मुतासिर हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आपकी रहनुमाई से ये प्रोग्राम चल रहा है, सैयद वक्कास हाशमी साहब, आपको एक बार फिर इस बज़म में खुशामदीद कहते हैं किबला। इसके साथ साथ नाजरीन, आज एक बहुत ही मेरे भी पसंदीदा हैं और आप भी इन्हें मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर देखते रहते हैं, बात करते हैं सलामती की, बात करते हैं सेफ्टी की, और बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। और जी, मेरी मुराद सईद अख्तर जदून साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जदून साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं इस सिलसिला सूफ़ी रंग में। और आज हमारे साथ एक और कवाल घराने से साहबजादा ज़मान ताजी और उनके साहबजादा हैं अली ज़मान ताजी हम नवा के साथ यहाँ दरमियान मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे सिलसिले में ग़ुलाम शब्बीर मेहदी साहब जो मुख्तलिफ़ नातिया अंदाज से इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। किबला हस्ब रिवायत प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला से होगा और आज का जो मौजू जो हम आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, आपका पूरा नाम शेख सैयद अबुल हसन अली अजमेरी है, कुनियत आपकी अबुल हसन, लेकिन आमो ख़ास गंज बख्श या दाता गंज बख्श के नाम से पहचाने जाते हैं। इंशाअल्लाह उस बुजुर्गाने दीन पर भी बात की जाएगी। आपकी इजाज़त तो प्रोग्राम का आगाज़ हमद बारी ताला से। बारी ताला मालिक है नाम तेरा, बेनियाज मालिक, मालिक है नाम तेरा। मुझको है नाज तुझ पर, मैं हूँ गुलाम तेरा। अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह। अपने करम के साए में रखना, अपने करम के साए में रखना, अपने करम के साए में रखना। ताबाबत या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह। अपने करम के साए में रखना, अपने करम के साए में रखना, अपने करम के साए में रखना। ताबाबत या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह, अल मदद या अल्लाह। तू गिरतों को संभालने वाला, सबकी मुश्किल टालने वाला, सबकी मुश्किल टालने वाला, सबकी मुश्किल टालने वाला। दो आलम में दोनों जहां में तू है सबको पालने वाला, तू है सबको पालने वाला, तू है सबको पालने वाला। तेरी रहमत तेरे करम की, तेरी रहमत तेरे करम की, तेरी रहमत तेरे करम
आलम सब मोहताज है तेरा, आलम सब मोहताज है तेरा, आलम सब मोहताज है तेरा। जो मुश्किल में तुझको पुकारे, काम बचाना लाज है तेरा, काम बचाना लाज है तेरा, काम बचाना लाज है तेरा। दुनिया करे पर तू ना करना, दुनिया करे पर तू ना करना, दुनिया करे पर तू ना करना, मुझको रदिया अल्लाह अल-मदद या अल्लाह अल-मदद, या अल्लाह। मुझको नहीं दुनिया से मतलब, मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। तेरे हबीब का वास्ता मौला, दर्द ज़मान के मिट जाए सब, दर्द ज़माने के मिट जाए सब, दर्द ज़माने के मिट जाए सब। मेरे लब पे सिर्फ रहे, मेरे लब पे सिर्फ रहे, मेरे लब पे सिर्फ रहे बस तेरा ही दर्द या अल्लाह अल-मदद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सुबहान अल्लाह। किबला आज भी एक नई बज़म और अल्लाह तबारक व ताला के पाक कलाम से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, और आज का मौजू कलाम से पहले मैंने आपकी गोश गुजार किया कि दाता अली अजमेरी और गंज बख्श, और जिसके माने ख़जाने बख्शने वाला, और 400 हिजरी गालिबन आप इस पर इस्लाह फरमाइएगा कि आपकी जो पैदाइश का सिलसिला और लाहौर में आपका मज़ार, और हज़ारों नहीं लाखों लोग फैज़याब होते हैं। किस तरह से इस पर रोशनी डालेंगे और हमारे नाज़रीन के लिए। अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, हमेशा की तरह आज भी इब्तिदा बहुत शानदार हुई है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हमारे अव्वाल भाई ने जो इस तरीके से खूबसूरत हम्द पेश की है, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको और बरकत आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दाता अली अजमेरी गंजबख्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत अबुल हसन, नाम अली है, वालिद साहब का नाम उस्मान। माशाअल्लाह। ये अपने ज़माने के, अपने दौर के इतने बड़े आलिम, और इल्मी दुनिया में अपने ज़माने में इनके पाए का कोई नहीं था माशाअल्लाह। और इल्म के अलावा तरीक़त में इस कदर बुलंद मकाम पर हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ हिंदुस्तान जाके इस्लाम की तबलीग करो, तो वहाँ से हुक्मनामा लेकर पहले ये दाता साहब की बारगाह में हाज़िरी हो, अल्लाह। यहाँ चिल्ला किया बैठ के, और फयूज़ व बरक़ात लिए, और जो कुछ समेटा उसको एक शेर में कह दिया कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाक़िसा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। हज़रत अबुल हसन सैयद अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो गंज बख्श का लक़ब है, दाता का लक़ब है, ये गरीब नवाज ने ही अता किया, और उन्होंने ही सबसे पहले दुनिया को बताया कि अगर दुनिया और आखिरत में एक मज़बूत रस्सी पकड़नी है तो जनूबी एशिया की सबसे मज़बूत रस्सी है। वाह। अपने ज़माने में इन्होंने किताब लिखी कश्फुल महजूब, और उस किताब में तसव्वुफ़ के बड़े आला नुकात बयान किए। इनके उस्ताद अबुल कासिम अल कैशरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मशहूर ज़माना एक रिसाला है, रिसाला कुशैरिया। अच्छा माशाअल्लाह। उनके ये जानू तलम्मुस तह किए बैठे थे, और आप देखेंगे कश्फुल महजूब का जब मुताला करें तो बार 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 ये कहते हैं उस्ताद अबू दक्काक, उस्ताद अबू दक्काक। अबू दक्काक से मुराद अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तसव्वुफ़ के अंदर जितनी भी बेकायदगियाँ थीं, उन तमाम बेकायदगियों को दाता साहब ने ख़त्म किया, और कश्फुल महजूब के अंदर कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक अहले सुन्नत का अक़ीदा, नज़रिया और तसव्वुफ़ को इस तरह पेश किया कि आखिर में जाके लिखा कि जिसे कोई पीर कामिल न मिले वो मेरी कश्फुल महजूब को अपने पास रखे, ये पीर कामिल का काम करेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, सिलसिला सूफ़ी रंग में हमारे साथ आज एक और ख़ूबसूरत मेहमान
सईद अख्तर जदुल साहब, आपको हमने पहले भी खुशामदीद किया और एक बार फिर खुशामदीद। इस प्रोग्राम सूफ़ी रंग के साथ साथ मैं चाहूँगा कि जिस सलामती और सेफ्टी पर आप बात करते हैं और जिस तरह हमारे कराची, बिलखुसूस मैं कराची की बात कर रहा हूँ क्योंकि नशियात कराची से दिखाई जा रही है, आए रोज़ मुख्तलिफ हादसात और आपकी एक्सपर्टीज़ रही है सेफ्टी, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा और फिर प्रोग्राम के बारे में भी कुछ गुजारिशात। तो बहुत शुक्रिया सुहेल मीर साहब। नेकियों का मौसम बहार, रमज़ान का महीना एक आलम पे साया फिगन है इस वक्त, और आखिरी जिस अशरे में हम चल रहे हैं इसमें तो एक एक अमल, एक एक कौल, एक एक फ़ेल, बेशक बेशक बेशुमार गुनाह जो है वो उसके फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है और ये आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तरह का एक दीनदारी का माहौल और उसके अंदर ला के बात करने का मौका दिया। किसी के एक अश्क पे हज़ार दिल धड़कते हैं और किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है, वाह, रह जाता है। हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन जो मीडिया की ये आवाज़ है ये बहुत दूर तक जाती है और शायद के दिल में उतर जाए तेरे मेरी ये बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए कसमें उठाते हैं हमें यकीन दिलाने के लिए कि देखो इस बात की अहमियत को समझो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कस्में एक साथ अल्लाह ताला ने उठाई। वह 3 है, सुभान अल्लाह, वह जैतून है, वह तूर सीनीन, वह हाजा बलदुल अमीन, मेरे अमन के उस शहर मक्का की कसम जहाँ मेरा घर है। फिर फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। एक तरफ अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया और दूसरी तरफ एक और जगह एक गज़ब की निशानदेही की कि अलकारिया व मलकारिया, वो कड़कने वाली और भड़कने वाली वो आग है मेरी। और इससे ज़्यादा कोई खौफनाक और दहशतनाक चीज़ होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम उसकी बनाता। आग की जहन्नम बनाकर हमारे लिए फ़िक्र के दरवाजे खुले हैं कि हमें इस बात को समझना होगा कि ये कितनी अहम है ये बात। अब फिर अपने मज़हब का नाम, ये दुनिया की किसी पार्लियामेंट ने या किसी अक़वाम मुत्तहिदा ने ये नाम नहीं रखा, ये नाम आसमानों से दिया गया, इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये लफ्ज़ इस्लाम जो है इसका उर्दू तर्जुमा बनता है सलामती, ऐसा ही, और सलामती को इंग्लिश में अगर तर्जुमा करेंगे तो वो बन जाएगा सेफ्टी। हमारे मज़हब का नाम अरबी में इस्लाम है, उर्दू में सलामती है और इंग्लिश में सेफ्टी है। सेफ्टी इज़ अ रिलीजन, सलामती हमारा दीन है। एक मुक्का ताकत की अलामत है। हमारे पैगाम के अंदर क़ुव्वत और तवानाई कैसे आए, हम मुआशरे में ये जो सलामती का जो दीन है इसके पैगाम को भरपूर तरीके से कैसे फैला सकते हैं। सूफी रंग प्रोग्राम है, सिबगतुल्लाह, अल्लाह के उस रंग में हम सारे रंग जाएं। अगर सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो जिस शोबे से वाबस्ता है उस शोबे के अंदर वो इस्लाम को पेश कर सकता है, बहुत खूब। यकीनन। तो हम अपने तौर पर इस वक्त जो दुनिया ईमान वालों गौर किया करो, पहले ईमान गौर ना करे तो बड़ी ज़्यादती होगी, लेकिन आलम कुफ्र गौर कर रहा है, लोग गौर करते हैं, इस्लाम की दी हुई तालीमात को पढ़ते हैं, उसकी गहराई उसकी मानवियत में उतरते हैं। उन्होंने सेफ्टी के 5 रूल बनाए हैं जी दुनिया में। कोई भी कंपनी भी बनाते हैं तो वो कहते हैं इसका मिशन स्टेटमेंट है, इसका विजन स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी जब भी कहीं भी काम करो वहाँ पे असेंबली एरिया बनाओ, कोई परेशानी का वक्त आ जाए, हालात ख़तरनाक हो जाए तो आप उस असेंबली एरिया में रिपोर्ट करो और इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल करो, हंगामी इनखला की ड्रिल करो। ये बुनियादी सेफ्टी का एक आलमगीर रूल है जो इस वक्त जिसको हम सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं उसके अंदर ये है। बहुत खूब, बहुत खूब। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि जो भूख है ये कुफ्र से मिलाती है, भूख जुराइम की आमजगाह है, भूख ज़्यादतियों का रास्ता खोलती है, ज़्यादा हंगर प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाए जाएं, वाह, लोगों को इस भूख से दूर किया जाए। किसी तरह भी निज़ाम कोई भी हो, भूख तो लगेगी, खाना तो चाहिए। तीसरा कहा गया जी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोगों की माली तौर पर मदद करो कि माल से ही वो अपने मामलात को ठीक करेगा। ये आलमगीर रूल है इस वक्त।
और उसके बाद जो रूल एक जगह हो वही दुनिया के हर सिरे में, हर कोने में वही उसमें एक आलमगीरियत हो। ये 5 रूल बनाकर उन्होंने कहा जी ये है तहफ़्फ़ुज़ का मौका। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ उस्ताद ज़मान ताजी के साहबज़ादे यहाँ मौजूद हैं, अली ज़मान ताजी, और आज हमारे चैनल की जानिब से और सूफ़ी रंग प्रोग्राम की जानिब से आपके घराने को एक ट्रिब्यूट भी पेश किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक के बाद आप ही के कलाम से आगाज़ किया जाए। बिल्कुल, मैं अपने वालिद मोहतरम उस्ताद ज़मान ज़की ताजी साहब की पढ़ी हुई नात शरीफ पेश करूँ। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेता हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेता हूँ। और कहता हूँ हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले, हमें तो मस्त किया काली कमली वाले ने। अरब के चांद मदीने के रहने वाले ने, अरब के चांद मदीने के रहने वाले, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा। पालिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले रे, आलिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले, हाँ सुबहान अल्लाह मा अजमल का हमा एहसन का मा अकमल का मा एहसन का मा अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, खुद ताग किया किथे जालने मेरे आका, मेरे सरकार का है नाम ऐसा, मेरे आका, मेरे आका मेरे सरकार का है नाम ऐसा। पालिया सब कुछ या मोहम्मद कहने वाले, आलिया सब कुछ या मोहम्मद, कोई क्या जाने कोई क्या जाने से ये करम की बातें हैं। कोई क्या जाने से ये करम की बातें हाँ जी, कोई क्या जाने से ये करम की बातें हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं है, जितनी मेरी औकात नहीं है, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। कोई क्या जाने जाने कोई क्या जाने, जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने से ये करम की बातें हैं। देने वाले ने दिया लिया लेने वाले ने, देने वाले ने दिया लिया लेने, जहान चाह मिटाना मुझे बहुत लेकिन, जहान चाह मिटाना मुझे बहुत लेकिन, जहान चाह मिटाना मुझे बहुत लेकिन, हनीफ लाज रखी मेरी रखने वाले ने, हनीफ लाज रखी मेरी रखने वाले, जहान चाह मिटाना मुझे बहुत लेकिन, जहान चाह मिटाना मुझे बहुत लेकिन, जहान चाह मिटाना मुझे बहुत लेकिन, ज़मान लाज रखी मेरी रखने वाले वाले ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, रक़्स दरवेश ये सिलसिला दुनिया से ना जोड़, रक़्स दरवेश ये सिलसिला दुनिया से ना जोड़, ये किसी और ही लज्जत के लिए झूमते हैं। क्या बात तो है। कल भी आपको मैंने देखा जब अफजल भाई थे, माशाल्लाह आपका ज़ौक़ और एक कैफियत आपकी देखी माशाल्लाह। और
आज का मौजू हमारा गंज बख्श दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर हम बात कर रहे हैं। मेरा एक बड़ा कॉमन सवाल है जो मतलब मैं सईद अख्तर जदून साहब की तरफ भी ये सवाल छोड़कर जाऊंगा और आपकी तरफ भी, कि जो आज हमारे यहाँ माशरती लातादाद बुराइयाँ बहुत सारी हैं, एक नफसा नफसी का दौर भी है और एक गोया ऐसा अफरा तफरी वाला माहौल भी है, लेकिन बुजुर्गान दीन की जो तालीम हमें नज़र आती है वो सबको जोड़ देती है, सबको जोड़ती है। खानकाहों पे हर रंग व नस्ल के लोग आते हैं। तो मैं ब्रेक पर जा रहा था, मैंने कहा ये सवाल मैं आपकी भी तरफ नज़र करूं और मैं जी सोहेल भाई, सवाल आपका बहुत ही शानदार है और सवाल के जुमलों में जो नुक्ता आफरीनी आपने की है उसकी ज़राफ़त और उसकी कलाम में जो हलावत है उसका लुत्फ़ आ गया। वाह, आप ये देखेंगे आपने बड़ा खूबसूरत एक जुमला और एक लफ्ज़ आपने कह दिया कि ये सूफी लोग जो है जोड़ के रखते हैं। जी, दाता साहब जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो लाहौर में हिंदुओं का बड़ा राज था और उन्होंने अपने जादू के ज़रिए पूरे गांव के लोगों का जीना दूभर किया हुआ था। लोगों को इस तरह से मजबूर किया हुआ था कि वो अपने जानवरों को जब दूध निकालते थे तो जादूगरों को, जो जादूगर को दूध ना पहुंचाए उसका जानवर खून देने लगे। एक औरत दूध लेके जा रही है, दाता साहब ने उससे, सुबह का वक्त था, उससे बुलाया, बड़ी भी थे कि ये दूध हमें दे दो। उसने कहा मैं नहीं दे सकती, वो जादूगर जो है उस तरह कर देगा कि मेरे जानवर पर खून करने लगेगा। दाता साहब ने फरमाया तुम दूध दो, पैसे लो। अब ये तो फ्री में दूध पी रहे थे, दाता साहब ने रकम दी, पैसे दिए और दूध ख़रीदा। फरमाया बीबी आप घर जाएं इत्मीनान से, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि जब तमाम गवालों को पता लगा कि भाई यहाँ पर एक ऐसे बुज़ुर्ग आ गए, वो उस वक्त तो बुज़ुर्ग नहीं कहते, वो उन्हें सन्यासी बाबा कहते थे, ये सन्यासी बाबा आ गए जिन्होंने हमें जादूगरों के चुंगल से निकाल दिया। तो ये सारे के सारे गवाले दूध लेने हजरत की बारगाह में आने लगे। जादूगरों को पता लगा कि यार हमारे मद्दे मुकाबिल एक और बड़ा जादूगर आ गया, तो वो सारे जादूगर पहुँच गए। उनमें जो एक बड़ा था उसका नाम था राजू, वो पहुँच गया वहाँ पर। उसने कहा कि तुम मुझसे मुकाबला करो। दाता साहब ने कहा मैं यहाँ मुकाबला करने नहीं आया हूँ, मैं अल्लाह का एक आजिज़ बंदा हूँ। आप देखें आजिज़ी इनके सारी, ये नहीं कि चौड़े हो रहे हैं, मैं आजिज़ बंदा हूँ। राजू ने जब 2-3 दफ़ा आपको मुकाबले के लिए दावत दी, हवा में उड़ के दिखाया, हवा में उड़ता जा रहा है। दाता साहब के मुरीदीन भी खड़े हैं, तो मुरीदों ने कहा हुजूर ये तो ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। आपने फरमाया जाने दो, कहाँ तक जाएगा। जब काफ़ी बुलंदी पे चला गया, नज़र नहीं आ रहा था, तो दाता साहब पहनते थे लकड़ी की खड़ावें। आपने अपनी लकड़ी की खड़ावों को इशारा किया, जाओ भाई लेकर आओ। ये लकड़ी की खड़ावें हवा में उड़ती भी गई, उसके सर पे इतनी पड़ी कि वो नीचे आया और पैरों में गिर के उसने माफ़ी मांगी और आपके नाम पर और आपके हाथ पर कलमा पड़ा, मुरीद हुआ। बाद में उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मर्तबा दिया कि शेख हिंदी के नाम से आज भी उसका मज़ार वहाँ मौजूद है। ऐसे ही एक मर्तबा एक अंग्रेज़ आया वहाँ पे, तो वो बैठा हुआ था और एक बाबा जी वहाँ गुज़रे। तो बाबा जी ने पूछा कि क्या बात है, किन सोचों में घूमो। कहने लगा मैं सोच रहा हूँ ये जो कब्र वाला बाबा है, लोग इधर आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, क्या करने नहीं आ रहे, फिर मुझे नहीं समझ आता इसमें क्या रखा हुआ। फिर मैं ये सोच रहा था कि सफ़र मेराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जब वापस आए तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो उस बाबा जी ने क्या कहा, कह ले तुम जिनके दरबार पर आकर ये बातें कर रहे हो ये बड़ी ऊंची हस्ती हैं, चाय पियोगे। उसने अंग्रेज़ ने कहा हाँ बिल्कुल पीऊँगा। उन्होंने ऐसे हवा में हाथ उठाया, चाय की प्याली उसको दी, चाय पी। चाय पीते पीते ना अंग्रेज़ की नज़र पड़ी कप के ऊपर, तो ये वही कप है जो इंग्लिस्तान में उसकी टेबल पर रखा हुआ था। अल्लाह। तो उन्होंने कहा ये तो, जब वो खड़ा हो गया ना तो उन्होंने कहा खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, जिनके दरबार पे तुम बैठे हो ना, ये इनके दरबार, इनका मकाम और मर्तबा इससे भी बुलंद वाला है। तो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर जब तशरीफ़ लाए तो लाहौर के अंदर आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी था कि आपने जो मस्जिद बनाई है वो टेढ़ी बनाई है। उस वक्त भी आपने फरमाया मगरिब की नमाज मेरे पीछे पढ़ना। आपने तमाम आइमा कराम को जमा तमाम किया था। आइमा को बुला लिया, तमाम उलमा, पूरा लाहौर जमा हो गया। आपने कहा अल्लाहु अकबर, जैसे ही कहा सबको खाना काबा सामने नज़र आया। वाह वाह। तो ये जो बुजुर्गान दीन थे, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जोड़ने वाले लोग थे, तोड़ने वाले लोग नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वो लोग थे जो भी इनके पास जाता था ना, वो खुद अपनी जगह पे एक ख्वाजा बन जाता था। वाह वाह। वो जो भी इनके दरबार में हाज़िरी देने जाता था, इनकी सोबत में बैठता था, वो खुद अपने अंदर एक कमाल लेके उठता था। आज हम जिस दौर से, जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ पर इनके नामों की तख्तियाँ तो सबने लगा रखी हैं, लेकिन उस तख्ती के पीछे अगर कोई मर्तबान खोल के देखें तो उसमें किसी भी किस्म का ना कोई चूरन मिलता है, ना कोई अचार मिलता।
ये हमारे यहाँ ढोंग ज़्यादा हो गया है। ऐसा ही है। हमें ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए जो अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ जोड़ें, क्योंकि जब अल्लाह से ताल्लुक़ हो, जैसे भी इन्होंने कव्वाल साहब ने बड़ी बेहतरीन हमद पढ़ी कि ताल्लुक़ मा अल्लाह जब हो जाएगा ना, तो सारी कायनात आपकी ग़ुलामी करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सईद अख्तर जदून साहब, मेरा भी आपसे वही एक कॉमन सवाल था, और फिर वो जो आपका मौजू था उसके साथ इसे किस तरह से आप इसको रोशन डालेंगे इस पर? जी, गुजारिश ये है कि ज़मीन से हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें रात को तारे नज़र आते हैं, लेकिन आसमान वाले शायद नीचे जब ज़मीन पे देखते हैं तो उनको जो ज़मीन पे तारे नज़र आते हैं वो ये औलिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कायनात की सबसे बड़ी कुर्सी मेंबर रसूल पे बैठने वाले लोग नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं इनकी। अपने तौर पर इन्होंने तारीख़ इंसानी गवाह इस बात की कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने कमाल करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। इस बाकमाल काम को करके वो निकल गए, वो हमें एक मशल हाथ में दे गए कि इस काम को जारी रखो, जब तक दुनिया है हक और सच्चाई की बात आपने करते रहना है। मुमकिन है मेरी जो गुफ्तगू है, जो सेफ्टी के हवाले से मैं कर रहा था, वो अवामुन्नास के कुछ लोगों की समझ में ना आए, लेकिन मैं एक बहुत बड़े कबीले का आदमी हूँ। मेरा कबीला यानी सेफ्टी का कबीला, वो लोग जो लोगों की हिफाजत पर मामूर हैं इस वक्त, जो लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट की बातें करते हैं, फायर फाइटिंग की बातें करते हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये आप लोगों की मुलाजमतें नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपको इबादत दी। बहुत ज़बरदस्त। सलामती हमारा दीन है। इसमें गुजारिश ये करनी है मुझे कि जब मैंने वो जो आलमगीर 5 रूल बताए थे मुक्के के, उनमें पहला रूल है इस्लाम की नज़र में कलमा। वाह वाह। कलमा है मिशन, विजन, कमिटमेंट, वादा, एक तरह से फिर अहद। आपको दायरे के अंदर दाखिल होना है, पहले एक मिशन बना लेना है कि ये काम है मेरा। वो मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट जो आज आलमगीर दुनिया कह रही है, ये कुरान के अंदर सिर्फ कलमे के बगैर, मिशन और विजन के बगैर तो बात बनती ही नहीं है। ज़रूर, ये ज़रूरी है, सेफ्टी की दुनिया की बुनियाद है। दूसरी चीज़ बताई थी कि जो असम्बली एरिया बनाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक SOP है, एक प्रोसीजर है, उसको कहते हैं वही। आसमान से एक पैकेज बनता है, फरिश्तों के सरदार के हवाले किया जाता है, वो जमीन पर मौजूद जो सबसे महबूब इंसान होता है उस दौर का, उसके सीने पे उतार दिया जाता है। वाह वाह। इसको वही कहते हैं। इसी SOP के मुताबिक पूरा दिन आया, लेकिन एक प्रोसीजर पे आप गौर करेंगे, तरीके पर, तो अरेंजमेंट हुआ, ऊपर से इंतजाम हुआ पिक एंड ड्रॉप का। बुर्राको नबी आया, 1-to-1 मीटिंग हुई, सिदरत मुंतहा से भी आगे जाकर, सुभान अल्लाह। और वहां पर वापसी में उस मीटिंग के बाद जब चल रहे थे तो वहां पे एक गिफ्ट दिया गया, एक तोहफा दिया गया कि जहां भी घर बसाओगे या अपने काम की जगह वहां पे एक असेंबली एरिया बनाओगे, वाह वाह और दिन में 50 दफा वहां पर इकट्ठे होगे और एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करोगे, सुभान एक दूसरे की सलामती को यकीनी बनाओगे। फिर वो वाकया हमें याद है कि मुख्तलिफ आसमानों पर आना जाना लगा रहा और वो 5 पे बात रुकी आता। आज दुनिया उसको इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल के नाम से याद करती है। वो कहती है आज की अंग्रेजी दुनिया कि एक रास्ते से आओ और दूसरे रास्ते से वापस जाओ। आज असेंबली एरिया में पहुंचने का इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल का जो आलमगीर रूल है वो भी यही है सारे, ये तो ऐन इस्लाम है सारा। ऐसा ही। ये हमारे यहाँ से ये रूल लिया गया। उसके बाद जब हम असेंबली एरिया के रूल से निकलते हैं, आगे सेफ्टी का दूसरा रूल आता है जो भूख वाला था। भूख मैंने बताया था कि जुल्म और कुफ्र की बुनियादें हैं। उसके लिए हर साल एक ट्रेनिंग कोर्स 30 दिन का, जिसमें से हम आजकल गुजर रहे हैं, ये कोर्स करवाया जाता है कि अपने ऊपर भूख तारी करो और जिनके पास कुछ नहीं है उनकी अजियत का एहसास करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हंगर प्रोग्राम है, क्या बात। उस भूख को महसूस करने के लिए है। ये हंगर प्रोग्राम को अगर हम देखते हैं तो हमारे रोजे से मिलता है। ऐसा ही। तीसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस, माशी मदद। आपका अगर 100 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा तो यार किसी के पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा निकाल दो ना, दे दो उसको भी, कुछ मदद कर दो उसकी भी, ताकि उसका ब्रेड एंड बटर भी चले, उसकी जिंदगी की सांसें भी जुड़ी रहे। ये भी रूल आसमान से आ गया ज़कात की सूरत में। ऐसा ही, ऐसा और ही। आखिरी जब आलमगीरियत की बात आई तो अंग्रेज ने कहा जी ISO करवा लो, इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज करा लो, ISO सर्टिफाइड करवा लो। तो हमारे यहाँ रूल ये आया कि जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है उसको काबे जाना होगा वाह। जिंदगी में एक दफा।
अपने आप को ISO सर्टिफाइड कराना होगा। आज मुझे यकीन है कि ऑस्ट्रेलिया में भी फजर में 4 रकातें होती हैं और जोहर में 10 होती हैं। इस बात का मुझे यकीन कैसे है कि मैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड के हवाले से भी यकीन रखता हूं कि यही सब कुछ वहां भी हो रहा है, इसलिए कि मक्का के अंदर का ISO में सर्टिफाइड हूं, बहुत जबरदस्त, मैं वहां से बहुत होके आ जबरदस्त, चुका। बहुत जबरदस्त। ये आलमगीरियत जो है ये हमें हज बताता है कि पूरी दुनिया में एक ही निज़ाम चल रहा है, इसलिए सेफ्टी को अगर समझना है तो हमें इस्लाम के बुनियादी इन 5 मुक्के को समझना होगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सैयद वक्कास हाशमी साहब ने बुजुर्गान दीन की खिदमत और जोड़ने पर बात की, और जो सईद अख्तर साहब का ताल्लुक़ सेफ्टी से है, रैपिड फायर और रैपिड सेफ्टी के नाम से एक इदारा भी है जो सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं। इंशाल्लाह डिटेल आपसे शेयर करेंगे। मैं तो चाहूँगा आपसे इजाज़त इस प्रोग्राम सूफ़ी रंग से। मेरे साथ नौजवान कवाल अली ज़मान ताजी है। जाने से पहले ये बज़म आपके हवाले करता हुआ जाऊँगा और हमारे नाजरीन को आप मज़ीद उनके ज़ौक़ में और इस रंग को अपने अंदाज से रंगिएगा। किबला आपकी भी आज आपसे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपको तहे दिल से खुशामदीद भी कहा, अब आपको हम मरहबा भी कहते हैं और फिर वेलकम करने के बाद आपको रुखसत भी करते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, कल एक नई बज़म के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। देखते रहें सूफ़ी रंग। जी 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 फिर हम उनकी तरफ। जी 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 जी। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, अल्लाह भी वही है, उसकी आग भी वही है, अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। कलाम पेश कर रहा हूँ, सूफी रंग के नाम से आपका प्रोग्राम है। कलाम भी पीरी मुरीदी का रिश्ता बताता है। मशहूर ज़माना कलाम अपने वालिद का पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। मौलाना रूम फरमाते हैं, पीर कामिल सूरत जिल्ले इला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, इल्लल्लाह की शराब नजर से पिला दिया, अल्लाह की शराब नजर से पिला दिया। मैं एक गुनाहगार था सूफी बना दिया, गुनाहगार था सूफी बना दिया। सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की। हाँ सूरत में मेरे आ गई सूरत फकीर की, ये नजर मेरे पीर 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 की। हाँ मेरे गौसे आलम की, ये नजर मेरे पीर की, ख्वाजा मोइनुद्दीन की, ये नजर मेरे पीर की। हो दाता फैज़े आलम की, ये नजर मेरे पीर की, ये दाता फैज़े आलम की, ये नजर मेरे पीर की। ख्वाजा मोइनुद्दीन की, ये नजर मेरे पीर की, हो बाबा फरीदुद्दीन की, ये नजर मेरे पीर की। साबिर अलाउद्दीन की, ये नजर मेरे पीर की, ख्वाजा निज़ामुद्दीन की, ये नजर मेरे पीर की। हद से गम जाना को गुजरने नहीं देते, हर से गम जाना को गुजरने नहीं देते। और मौत भी आ जाए तो मरने नहीं देते, आ जाए तो मरने नहीं देते। तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते। ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मनम के गोशे में खान खान का है मनस, मनम के गोशे में खाना खान का है मनस। तू आए पीर मुगाविर सुबह का है मनस, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर। अल्लाह की शराब पिलाई है पीर ने, अल्लाह की शराब पिलाई है पीर ने। रोशन किया जमीर को रोशन जमीर ने, रोशन किया जमीर को रोशन जमीर ने। मैं हूँ मुरीद मुझ पे न डालो नजर गलत, मैं हूँ मुरीद मुझ पे न डालो नजर गलत। मुझ पर नजर उठाई है कामिल फकीर ने, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। हाँ जी। मैं अपने आप को तन्हा कभी नहीं पाता, अपने आप को तन्हा कभी नहीं
साथ साथ रहते हैं। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। अल्लाह के फकीरों से लड़ने नहीं देती, अल्लाह के फकीरों से लड़ने नहीं देती, हालात जिंदगानी बिगड़ने नहीं देती। हालात जिंदगानी बिगड़ने नहीं देती। अल्लाह पाक रखे नजर मेरे पीर की, अल्लाह पाक रखे नजर मेरे पीर की। ये जिसको बनाती है बिगड़ने नहीं देती। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। सरकार पंजतन है मेरे दिल में जलवगर, सरकार पंजतन है मेरे दिल में जलवगर। मैं खुश नसीब हूँ कि मिला मुस्तफा कदर। मैं खुश नसीब हूँ कि मिला मुस्तफा कदर। मुर्शिद का पर्दा हो कि जमाना गुजर गया, मुर्शिद का पर्दा हो के ज़माना गुजर गया। काम अब भी आ रही है मेरे पीर की नजर। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। मिटाने वालों ने, हाँ सोहेल भाई की असीम बात पेश कर रहा हूँ। मिटाने वालों ने कोई कसर न छोड़ी थी, मिटाने वालों ने कोई कसर न छोड़ी थी। बचाने वाला मेरे साथ साथ रहता। ये नजर मेरे पीर ये की, नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की। हाँ देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं, देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हूँ मैं। यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं। यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं। पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता, पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता। मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं। मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेदम। मैं मिट गया हूँ तो फिर किसका नाम है बेगम। वो मिल गए तो फिर किसको ढूंढता हूँ मैं। ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर मेरे पीर